वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के लगातार कांग्रेस मुखर नजर आ रही है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर कहें कि एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से एच फाइल्स को दर्शाने के बाद हरियाणा में भी सियासी पारा हाई हो चुका है। लगातार जिलों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, तो अब एक बार फिर राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस के तमाम विधायकों को बुलाया गया है इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने को लेकर के। एच फाइल्स की वो बात कर रहे हैं। सरकार इस मुद्दे को किस तरीके से देख रही है, भारतीय जनता पार्टी कैसे देख रही है, हमारे साथ इस वक्त मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार हैं प्रवीण अत्रे जी, उनसे हम बात करेंगे। जो मुद्दा जिस तरीके से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पूरी प्रोजेक्टर लगा करके जो है मीडिया को, लोगों को दर्शाया गया कि किस प्रकार से ब्राज़ील की एक मॉडल के 22 वोट बने हुए हैं, किस तरीके से मृत व्यक्तियों के वोट बने हुए हैं, किस तरीके से एक ही घर में जो है बहुत संख्या के अंदर जो वोट है वो बने हुए हैं। उनका कहना है कि ये मुमकिन नहीं है। आपने इस बारे में जो है जानकारी ली होगी, किस तरीके की जानकारी है और किस प्रकार के तथ्य जो रखे हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया है राहुल गांधी की तरफ से? देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी जो है झूठ बोल के, झूठ का एक नैरेटिव खड़ा करके अराजकता फैलाना चाहते हैं, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे नजर आ रहा है। ये विशुद्ध रूप से झूठ की राजनीति है, क्योंकि जो भी तथ्य उन्होंने जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर आपको ध्यान होगा, उस वक्त कर्नाटक की एक विधानसभा को उन्होंने सेंट्रलाइज करके बातें की थी। बाद में रियलिटी चेक में वो सारे उनकी बातें झूठ साबित हुई। इलेक्शन कमीशन ने भी सिलसिलेवार उनकी बातों का जवाब दिया था, और अब भी जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं वो विशुद्ध रूप से झूठ पाएगी रियलिटी चेक के अंदर। जैसे एक एड्रेस के ऊपर उन्होंने कहा 60 वोट हैं, बाकायदा मीडिया के कुछ साथी वहाँ पे गए और उन्होंने बाकायदा देखा कि वो एक बहुत बड़े प्लॉट में एक ही परिवार के अलग अलग लोगों के घर बने हुए हैं, और वहाँ पे वो है, सच्चाई जो है वो नज़र आ रही है। तो इससे एक चीज़ तो समझ में आती है कि राहुल गांधी जी लगातार झूठ बोल के, और झूठ बोलने के कारण समझ में आते हैं, क्योंकि कांग्रेस की लगातार जो हार हो रही है, चाहे प्रदेश स्तर पे बात करें, राष्ट्रीय स्तर पे बात करें, कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि इस हार का ठीकरा गांधी परिवार के सर फूटे, और इसीलिए इस तरह का झूठ बोल के लगातार ये प्रयास हो रहा है कि झूठ का एक नैरेटिव खड़ा कर लिया जाए। लेकिन देश की जनता जागरूक है, बहुत बेहतर जानती है। राहुल गांधी जी ने बाकायदा इस विषय पे बिहार में एक यात्रा भी निकाली थी, 16 दिन वो बिहार में घूमते रहे। नतीजा आपको बिहार के अब चुनाव का जब नतीजा आएगा आपको दिख जाएगा, और मुझे लगता है राहुल गांधी को भी पता है कि बिहार में कांग्रेस की दुर्गति होने वाली है, इसलिए वो इस तरह के बहाने तलाशते हैं। जब आप ऐसी बातें करते हैं तो एक बयान भी मुख्यमंत्री का उन्होंने सुनाया व्यवस्था को कोट करते हुए, जो ठीक उससे 2 दिन पहले का है हरियाणा के चुनाव नतीजों से आप बात कर रहे हैं। इस तरीके की बातों को भी आधार जब कांग्रेस बनाती है उस पर क्या? जिस तरह से उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के उस बयान की केवल एक लाइन सुनाई, पूरा बयान नहीं सुनाया। और आपको ध्यान होगा, जिस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, आप भी वहाँ मौजूद थे, मैं वहाँ मौजूद था, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संदर्भ था, जो पूरा बयान अगर सुने, तो विषय ये था, जब पत्रकार साथी, आप साथी बार बार पूछ रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला उस स्थिति में क्या होगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे पास, जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, विषय केवल इतना था कि ऐसी स्थिति में पार्टी क्या करती है, लाइक माइंडेड पार्टियों से बात करती है, कि हमारे पास लाइक माइंडेड पार्टियों से बात करने का भी एक ऑप्शन मौजूद है। लेकिन राहुल गांधी जी ने केवल एक छोटा सा अंश सुना के उसको किस तरह से झूठे ढंग से दिखाने की कोशिश की, प्रेजेंटेशन का हेडर बना लिया, व्यवस्था बना लिया। वो राहुल गांधी जी का वही प्रयास है जो मैं पहले भी कह रहा था, कि वो लगातार झूठ बोल के अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मुझे कई बार ये भी लगता है कि राहुल गांधी अपने जो हरियाणा के उनके प्रदेश स्तर के नेता हैं, शायद उनसे ना तो बात करते ना चर्चा करते। कल भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चंडीगढ़ में, उन्होंने भी मीडिया कटिंग दिखाई है और बताया कि एक जगह वेरीफाई किया गया तो उस जगह के मालिक का ये कहना था कि उन्हें नहीं पता ये वोट कैसे बन गई है। और दूसरा, आपने भी एक एग्जांपल दिया, वो घर परिवार के लोग एकत्रित होकर के कह रहे हैं, दोनों बातें सामने आ रही हैं। लेकिन एक जगह 22 वोट भी एक ब्राजीलियन मॉडल की सामने आई है, उसका भी ये कहना है मैं तो कभी आई ही नहीं यहाँ पर। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस विषय में तो जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने पहले भी सिलसिलेवार राहुल गांधी जी की बातों का जवाब दिया था, ये तो विषय इलेक्शन कमीशन का है। लेकिन अत्रे साहब, आपने देखा होगा एक ब्राजील की जो महिला है उसके 22 वोट हैं। हालांकि आप कह भी रहे हैं कि 67 वोट जिस परिवार के थे वो सामने आ गए, लेकिन एक दूसरी रिपोर्ट में बताया कि जहां इस प्रकार के मल्टीपल वोट बने हैं
उस परिवार के यानी उस जिसका मकान है उस व्यक्ति ने कहा कि उन्हें भी नहीं पता। तो ये दोनों ही बातें सामने निकल कर के नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने भी समाचार पत्रों के जरिए, आप जैसी जागरूक मीडिया के जरिए जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें बाकायदा वो लोगों ने आके अपने वोटर कार्ड दिखाए हैं और उन्होंने बताया कि उन्होंने बाकायदा अपनी वोट कास्ट की है अपना आईडी प्रूफ वगैरह दिखा के। लेकिन एक सवाल जो राहुल गांधी से भी करने को बनता है, जब चुनाव होता है उससे पहले वोटर लिस्ट जो है वो पार्टीज़ को भी मिलती है, कैंडिडेट्स को भी मिलती है। अगर वोटर लिस्ट के अंदर कहीं कोई गड़बड़ लगती थी, चुनाव आयोग के नियमों में प्रावधान है कि आप चुनाव आयोग को दरखास्त देके फॉर्म भर के ये कर सकते हो कि किसका वोट जोड़ना है या किसका वोट कटवाना है। तो राहुल गांधी या उनकी पार्टी ने पहले ये काम क्यों नहीं किया? इसके अलावा चुनाव आयोग पहले भी ये बात कह चुका है कि अगर राहुल गांधी के पास कुछ तथ्य हैं तो वो एक हलफनामा देके अपनी शिकायत क्यों नहीं देते चुनाव आयोग को? राहुल गांधी ये भी नहीं करते। राहुल गांधी के पास कोर्ट का भी एक ऑप्शन है, राहुल गांधी वहाँ भी क्यों नहीं जाते? और जो सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी क्या हरियाणा के अपनी पार्टी के नेताओं से सलाह नहीं करते, उनसे कोई चर्चा नहीं करते? हुड्डा साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि एक हफ्ता पहले जो है हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं या फिर जो एजेंट हैं उनको इस प्रकार की लिस्ट दी जाती है, उसमें मुमकिन नहीं है इतनी बड़ी जो है चेकिंग। मतलब हुड्डा साहब स्वयं ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता निकम्मे हैं, नाकारा हैं, कांग्रेस के नेता निकम्मे हैं, नाकारा हैं, जो अपना होमवर्क ही नहीं करते। हुड्डा साहब का ये कहना है। तो ये बात तो सारे प्रदेश को पता है, इसीलिए तो कांग्रेस लगातार हारती है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो कांग्रेस के नेता समय समय पे सार्वजनिक मंचों से ये बात कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस की हार का कारण गलत टिकट वितरण रहा, कांग्रेस की हार का कारण एक परिवार का पार्टी पे कब्जा रहा, कांग्रेस की हार का कारण कांग्रेस की गलत नीति रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस के नेताओं ने ही कहा है। कुलदीप शर्मा जी का इंटरव्यू वायरल हो रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को उन्होंने जिम्मेवार ठहराया। प्रोफेसर संपत सिंह जिन्होंने अभी हालिया कांग्रेस को छोड़ा है, अपने त्याग पत्र में उन्होंने जिन बातों का उल्लेख किया है, राहुल गांधी क्यों नहीं पढ़ लेते उसको? उससे पहले कुमारी शैलजा सार्वजनिक मंचों से इस तरह की बात कह चुकी हैं। तो कांग्रेस के नेता तो स्वयं अलग अलग मंचों से ये बात कह रहे हैं कि गलत टिकट वितरण हुआ, एक परिवार ने पार्टी पे कब्जा कर लिया, कांग्रेस की नीतियों की वजह से ऐसा हुआ है। ये लगातार कांग्रेस, तो राहुल गांधी क्यों नहीं उनसे सलाह कर लेते, उनसे पूछ लेते भाई कांग्रेस क्यों हारी? सच्चाई ये है कि कांग्रेस की लगातार हो रही हार का ठीकरा राहुल गांधी के सर ना फूटे, इसके लिए इस तरह के बहाने तलाशे जाते हैं। खुद राहुल गांधी तलाश निश्चित रूप से, क्योंकि पार्टी के अंदर से ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आप देखोगे कांग्रेस के अंदर से ये सवाल बहुत मुखर ना हो जाएं, राहुल गांधी के नेतृत्व पे सवाल ना खड़े हो जाएं। इस वजह से राहुल गांधी अपने ही कार्यकर्ताओं का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरह झूठ का नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं। ठीक है, नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है। लेकिन इसके इतर मेरे दो सवाल आपसे और भी हैं। ई रजिस्ट्रियाँ आपने अभी 1 नवंबर से शुरू की हरियाणा सरकार ने, उसमें काफ़ी तकनीकी दिक्कतों की बात जो है वो सामने आ रही है, उस वजह से उसका जो फ्लो होना चाहिए वो नहीं है। इसको लेकर के सरकार का देखिए, बहुत बड़ा कदम है जो हरियाणा सरकार ने उठाया है। ई रजिस्ट्री का जो प्रावधान किया है, देश का पहला प्रदेश है जहाँ पे इस तरह का प्रावधान हुआ है। और जब इतना बड़ा परिवर्तन होता है तो उसमें अगर शुरू में इनिशियली कुछ कमियाँ आती हैं तो धीरे धीरे उनमें सुधार होता है। आपको ध्यान होगा, माननीय मनोहर लाल जी ने जब हरियाणा के अंदर तकनीक का उपयोग करके विकास की यात्रा शुरू की थी, तो उस वक्त भी शुरुआत के समय में कुछ पोर्टल के अंदर कोई कमी या टेक्नोलॉजी की वजह से कोई दिक्कत शुरू में आती हैं, लेकिन धीरे धीरे अड़चने ऐसी उनको दूर किया जाता है। आज आप देखते हैं कि जितने पोर्टल माननीय मनोहर लाल जी के समय बने, माननीय नायब जी के समय में बने, आज वो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। तो इसमें भी अगर कोई कमी है तो समय के साथ वो भी ठीक होगी। पिछले महीने हम देख रहे थे कि सरकार जो है वो इस मोड में है कि अब 1 वर्ष की जो वर्षगांठ है वो मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, वो किसी कारण से रद्द भी हुआ। क्या इसको लेकर के दोबारा पुनर्विचार है? कब तक किया जाएगा और किस तरीके का ये कार्यक्रम होगा, कहाँ होगा? माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा प्रेस वार्ता के अंदर ही ये बता दिया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा में आ रहे हैं 25 तारीख को, और माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए पूरी तैयारियां चल रही हैं, और 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन हरियाणा वासियों को सुनने को मिलेगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो वोट चोरी के मुद्दे पर, साथ ही ई रजिस्ट्री और आगे किस प्रकार से 1 वर्ष की जो वर्षगांठ है हरियाणा सरकार 25 तारीख को मनाने जा रही है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की हमारे साथ मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार परवीन अत्रे की तरफ से। और ये देखना है कि अब इस राजनीतिक भूचाल जो प्रदेश के अंदर आया हुआ है, विधायकों के साथ जब राहुल गांधी अपनी चर्चा करते हैं, उसके बाद किस तरीके का सियासी पारा या फिर सियासी प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिलती हैं। पंचकुला से कैमरामैन सूर्या के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।